हे गाइस, दिस इज के स्टीव। वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22। और गाइस, ये लास्ट क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखो। द बुक्स ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। देयर सेलिंग प्राइसेस आर रुपीज 80, 60 एंड 40 ईच रिस्पेक्टिवली। ईच गाइस मतलब कि ए बुक का प्राइस है ये डोजन 10 डोजन बुक्स 80 रुपीज़ की नहीं है, एक बुक जो है वो 80 रुपीज़ की है। तो आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक्स ऑफ विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा को यूज़ करते हुए यहाँ पर ये फाइंड करना है कि किसी भी पार्टिकुलर स्कूल की जो बुक शॉप है, अगर ये सभी बुक्स सेल कर देती है तो उसे टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। सो गाइस, टोटल अमाउंट यहाँ पर हमें फाइंड करना, हम लोग सिंपली मैथमेटिक्स से भी हम लोग इसे फाइंड कर सकते थे कैलकुलेशन करके थोड़ी सी, बट गाइज यहाँ पर हमें मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज़ करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर मैट्रिसेस बना के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डोजन को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ, सबसे पहले कौन सी है गाइज, केमिस्ट्री बुक्स हैं, तो हम लोग सबसे पहले कौन सी बुक्स लिखेंगे, केमिस्ट्री बुक्स। नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स। सो गाइज कितनी है यहाँ पर, 10 डोजन है, तो 1 डोजन इक्वल टू 12, तो 12 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गई 120 बुक्स। नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स, फिजिक्स बुक्स गाइज कितनी है यहाँ पर हमारे पास, 8 डोजन है, तो 8 इंटू 12 ये हो गया 96। नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स, इकोनॉमिक्स बुक्स भी हमारे पास यहाँ पर 10 डोजन है, तो हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 120 आ गया। अब गाइज आपको यहाँ पर मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, देखो, आप इसकी एक रो बनाओ और 3 कॉलम के अकॉर्डिंग आप इसकी मैट्रिक्स बनाओ। 120, 96, 120। गाइज अगर आप देखो ये सभी टोटल बुक्स हैं ना, मतलब कि टोटल बुक्स हैं, तो आपको यहाँ पर अब इनका अमाउंट भी लिखना होगा। सो गाइज अगर आप यहाँ पर अगर 3 रोज बनाते हो और 1 कॉलम बनाते हो, तो आपकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर ईजी हो जाएगी। देखो कैसे, हम लोग यहाँ पर गाइज फार्मूला लगा रहे हैं। कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, देखो, जैसे कि मान लो गाइज आपके पास 2 पेंसिल्स हैं, एक पेंसिल 5 रुपीज़ की है, तो 2 पेंसिल्स को आप 5 से मल्टीप्लाई तो करोगे। तो मतलब कि अगर हम यहाँ पर एक बुक का 80 प्राइस है, तो अगर हम 120 का निकालेंगे तो 120 से मल्टीप्लाई तो करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर कोई साइन नहीं लगाया है। सो जो केमिस्ट्री की बुक है, क्योंकि 120 केमिस्ट्री की बुक्स हैं, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर केमिस्ट्री का प्राइस लिखेंगे। तो ये हो गया 80। ऐसे ही 96 सेकेंड नंबर पे है, तो यहाँ पर हम 96 कौन सी है, फिजिक्स की, तो यहाँ पर फिजिक्स का ही अमाउंट लिखेंगे, तो 60, और ये हो गया 40। तो अब गाइज आप यहाँ पर इसे एक्सलेट कर सकते हो कि आपका टोटल अमाउंट क्या आएगा। अब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60। गाइज आप मल्टीप्लिकेशन ऐसे तो करते हो, सब प्लस होता जाता है, तो 120 इंटू 40 इक्वल्स टू एक्स। ये हो गया 9600 प्लस ये हो गया 6 6 36 कैरी 3 54 57 प्लस ये हो गया 4800 इक्वल्स टू एक्स। 0 और ये हो गया 6 7 8 15 एंड 6 21 का 1 2 कैरी 4 2 6 5 11 एंड 9 20। सो गाइस ये आपका फाइनल अमाउंट यहाँ से आ गया। आपका जो फाइनल अमाउंट है वो 20,160 हुआ। सो गाइज आप एक लाइन और लिख सकते हो कि हैंस द टोटल अमाउंट दैट बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स इज 20,160। सो गाइज ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। गाइज ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हैं और आपको इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, बस ये इजली हो जाएंगे। तो चलिए गाइज करते हैं सॉल्व। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है assume x, y, z, w and p are matrices of order 2yn, 3yk, 2yp, n by 3 and p by k respectively. Choose the correct answer in exercises 21 and 22. Guys यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए था the restriction on n, k and p so that p y plus w y will be defined are। मतलब कि गाइज आपको यहाँ पर ये फाइंड करना है कि p y plus w y कब डिफाइंड होंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कंडीशंस दी गई हैं, ऑर्डर दिया गया है, आपको इसी ऑर्डर की हेल्प से यहाँ पर फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करोगे। सबसे पहले गाइज आपका यहाँ पर वर्क क्या है, सबसे पहले आप सभी मैट्रिसेस का ऑर्डर लिखो। x का ऑर्डर है 2/n, y का ऑर्डर है 3/k, z का ऑर्डर है 2/p और w का ऑर्डर क्या है n/3, और ऐसे ही हम लोग p का भी ऑर्डर लिख लेंगे p/k।
हमें डिफाइन क्या करना है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई हमें डिफाइन करना है यहाँ पर। सो गाइस आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर पी का ऑर्डर लिखो। पी का ऑर्डर क्या है, पी वाई के मैट्रिक्स है ना पी, तो यहाँ पर ऑर्डर हम लोग इसका लिख सकते हैं, वाई से मल्टीप्लाई हो रही है। वाई का ऑर्डर क्या है, 3y के, प्लस डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है, डब्ल्यू का ऑर्डर है n/3, और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर y का ऑर्डर क्या है, 3y के। सो गाइज आपने यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गाइज आपने ध्यान दिया होगा जब मैट्रिक्स की मैंने मल्टीप्लिकेशन की वीडियो में आपको बताया था कि जो पहली मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ रोज मैच करने चाहिए। मतलब कि यहाँ पर अगर k है तो यहाँ पर भी k होना चाहिए, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, तभी यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आपके पास यहाँ से पहली बात क्या आ गई कि k = 3 होना चाहिए। सो यहाँ से तो आपके पास गाइस आ गया। तो अब आप यहाँ पर कोई भी ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती है जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे। तो हम लोग यहाँ पर एक ऑर्डर, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग p/3 का ऑर्डर ले लेते हैं, ठीक है, प्लस WY यहाँ पर तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद में हमारा जो ऑर्डर आएगा वो आएगा n/3 का, ठीक है गाइस। सो गाइस आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर p/3 है, यहाँ पर n/3 है। आपने अभी तक मल्टीप्लिकेशन देखा होगा 2 4, इस टाइप की मैट्रिक्स का ही मल्टीप्लिकेशन आपने आज तक देखा होगा 2 1 3 4, मतलब कि 2/2 की मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 3/3 का हो रहा है, 4/4 का हो रहा है, उसी टाइप की तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब ऑर्डर सेम हो रहा है तभी एडिशन हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर p = n हो जाए, 3 तो गाइस सेम है, नंबर ऑफ कॉलम्स तो दोनों के सेम है, नंबर ऑफ रोज अगर यहाँ पर इक्वल हो जाए तो आपके यहाँ पर डिफाइंड हो जाएगा py + wy। तो आपके पास यहाँ से दो कंडीशन आ गई, p = n और k = 3। सो गाइस आपके यहाँ पर कंडीशन आ गई और यही कंडीशन आप ऑप्शन में चेक कर लो। सो गाइस ये ए ऑप्शन में करेक्ट है, तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो ऐसे ही गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इफ n = p देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x - 5z, 7x - 5z। x का ऑर्डर क्या है गाइस, 2/n का, x का ऑर्डर क्या है 2/n माइनस, गाइस मैं यहाँ पर आपको केवल समझा रहा हूँ, z का ऑर्डर क्या है, z का ऑर्डर है 2/p, 2/p। सो गाइस यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है इफ n = p हो जाए, n = p हो जाए तो ऑर्डर क्या रहेगा। गाइस आपने देखा होगा कि पहली बात तो ये है कि सब्ट्रैक्शन जो है वो सेम जो ऑर्डर होता है उसी का सब्ट्रैक्शन हो सकता है। सो गाइस आप यहाँ पर देखो कि अगर यहाँ पर ऑर्डर 2/2 का होगा, यहाँ पर भी ऑर्डर 2/2 का होगा, तो मैट्रिक्स जो हमारा आंसर आएगा वो 2/2 का ही आएगा। तो मतलब कि यहाँ पर ऑर्डर चेंज नहीं होता है। तो आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हो कि आपका जो ऑर्डर है वो 2/n का आएगा, क्योंकि n = अगर p हो सकता है, क्वेश्चन में दिया गया n = p, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x - 5z। 7x - 5z का जब आप ऑर्डर निकालोगे तो 2/n आ सकता है, क्योंकि n = p है तो 2y नंबर ऑफ रोज तो दोनों के सेम है, तो नंबर ऑफ कॉलम से डिफरेंट है, बट गाइज ये भी तो इक्वल दिए गए हैं क्वेश्चन में। तो इसी टाइप से आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गाइज ये जो 2 × n ऑर्डर है ये क्वेश्चन नंबर 22 के बी ऑप्शन में करेक्ट है। सो गाइज आपका इस क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइज ये था एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशंस। और जो गाइज नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम लोग कैसे करते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, एंड अगर आपको ये वीडियो जल्द से जल्द चाहिए आप डेट बताओ, क्योंकि गाइज आई होप टुमारो आई विल अपलोड द वीडियो ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सो गाइज चैनल पर अगर नए हो तो अगेन मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।